वेलकम बैक फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी की। पिछली वीडियो में हमने स्पीड देखा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स वेलोसिटी सेम एज अ स्पीड होता है, बट वन थिंग इज़ डिफरेंट। इसमें फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें गिवन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सो फ्रेंड्स इसकी डिफिनीशंस जो बनती है, ठीक, ये बनता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम in a given direction। फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशंस बनती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। फ्रेंड्स कोई भी डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई व्हीकल हो, अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस केस में हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। और फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर हमें डायरेक्शन गिवन है तो such a quantity is called as vector quantity because in this direction is given along with its magnitude। so friends ये तो रही बात velocity की। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं। फ्रेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन उसको कहा जाता है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट। Displacement is equal to what? Distance traveled in particular direction। सो फ्रेंड्स अब वेलोसिटी की जो नई डेफिनेशंस या जो फार्मूला बन के आता है फ्रेंड्स वो ये बन के आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम विच इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। distance traveled in a given direction is known as displacement। so we can simply write displacement upon time। so friends it is the exact formula of velocity, and let us remind the formula of speed is equal to what? distance traveled upon time taken। so friends B generally displacement is represented by S, or suppose you represent let us represent by S, and it is always represented by small t, and here D upon T। so friends it is clear direction is given, that's why it is a vector quantity and it is scalar quantity, scalar। now let us solve some questions and find out more differences between speed and velocity। so friends मैं वीडियो को पॉज करके कुछ प्रॉब्लम्स को नोट करता हूँ और फिर उसके बाद हम आते हैं। so friends क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके जो SI यूनिट्स होते हैं। फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है इसकी वजह से इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती है। सपोज़ कीजिए एक बॉय है और ये इसका स्कूल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज़ हाउ मच? लेट अस सपोज 500 मीटर। फ्रेंड्स ये डिस्टेंस 500 मीटर है। तो फ्रेंड्स जब हम लड़का जो है मॉर्निंग में कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है और फिर इवनिंग में रिटर्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस केस में जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस एक्चुअली में कितना ट्रेवल किया? 500 मीटर जाते समय, 500 मीटर आते समय। तो डिस्टेंस एक्चुअली में इसका हो गया 1000 मीटर और सिंपली 1 किलोमीटर। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रेंड्स ये जिस पोजीशन पे था इनिशियली और फिर उसी पोजीशन पे ये आ गया, तो इस केस में फ्रेंड्स जो इसका डिस्प्लेसमेंट नेट होगा वो हो जाएगा हाउ मच? 0।
नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। सो फ्रेंड्स, स्पीड और वेलोसिटी जब हम स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पर निकालते हैं तो इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज इक्वल आती है, ऑलवेज इक्वल आती है। जब पाथ हमारा कर्व होता है या फिर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेलोसिटी और स्पीड क्या हमेशा इक्वल होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होता है। ये एक ही केस होता है जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे या स्ट्रेट डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, तो उसी केस में फ्रेंड्स जो वेलोसिटी और स्पीड होती है वो सेम होती है। बट जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कर्व पाथ फॉलो करता है या फिर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है तो उस केस में फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है और एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो अलग हो जाता है। तो उस केस में फ्रेंड्स स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और टॉपिक इसमें आता है एवरेज वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी सेम एज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू गोरखपुर रोड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन किया गया क्लियरली कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स कि हमें जो है यहाँ पे वेलोसिटी ही निकालना है क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स है। इन 5 आवर्स कैलकुलेट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? स्पीड और वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस हम लिखेंगे। डिस्टेंस फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 200 किलोमीटर और टाइम हो जाएगा हाउ मच? 5 आवर। तो फ्रेंड्स 5 आवर। अब फ्रेंड्स, हमें स्पीड निकालना और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स, हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट पाथ या सेम पाथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो 200 किलोमीटर है ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें हम स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 200 किलोमीटर अपॉन 5 आवर। तो फ्रेंड्स, जो कैंसिल आउट करें तो 40 किलोमीटर पर आवर, 5 4 20, 40 किलोमीटर पर आवर। बट फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी देन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 200 किलोमीटर and what is time? It is same 5 hour, and from here we will get 40 kilometer per hour. So friend, this is the first case when the object travels in a straight line or straight path. फ्रेंड्स, ये वो केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। उस केस में फ्रेंड्स जो स्पीड होता है वो इक्वल होता है वेलोसिटी के। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी दिस आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट। फ्रेंड्स, डायरेक्शन दिया है इन 5 आवर्स, टाइम फ्रेंड्स 5 आवर्स है, इन मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन इवनिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने एग्जांपल दिया था सेम उसी तरह का है। एक बस है जो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है दिल्ली से जयपुर 5 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में, और फिर शाम को इवनिंग में वो रिटर्न होता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए और सेम टाइम। फिर हमें बताना है फ्रेंड्स एवरेज स्पीड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पूरे होल जर्नी, सपोज फ्रेंड्स ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा क्या है? जयपुर है। तो फ्रेंड्स, ये वो डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हो गया, फिर इवनिंग में आ गया। 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस हो 250 प्लस 250, क्लियर? तो 250 प्लस 250 किलोमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। एंड व्हाट इज टाइम? टोटल टाइम
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है कि जितना टाइम उसको जाने में लग रहा है उतना ही टाइम उसको आने में लग रहा है। 5 आवर्स जाने में लग रहा है तो फ्रेंड्स 5 आवर्स आने में लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 10 आवर। फ्रेंड्स ये टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। और फ्रेंड्स हम अब यहाँ से एवरेज स्पीड इसका निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस हाउ मच 500 किलोमीटर एंड टोटल टाइम 10 आवर इज इक्वल टू हाउ मच, कैंसिल आउट 50 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स 50 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज स्पीड आती है। फ्रेंड्स जब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, सेकेंड पॉइंट एवरेज वेलोसिटी मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स इनिशियली इस पोजीशन पे था और फाइनली फिर ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे आ गया है। तो फ्रेंड्स जो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल और फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रेंड्स यू नो डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, तो फ्रेंड्स दोनों केस में से आप कोई भी केस अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम वैल्यू रखेंगे 250 माइनस 250 देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाउ मच 0, 250 माइनस 250 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर। Now what is time? Time is equal to 10 hour. Then average velocity. Average velocity friends, displacement, total displacement 0, 10 hour what 0. Friends total average velocity is 0 kilometer per hour. फ्रेंड ये वो केस है जो हमने एग्जांपल में लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली और फाइनली जो है एक ही पोजीशन पे आ जाता तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, दैट्स वाई द होल वैल्यू बिकम्स 0। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड रहे वेलोसिटी से। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयरिंग कीजिए। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स वो लेके आ रहे हैं एसिलरेशन से। नेक्स्ट टॉपिक एसिलरेशन। एसिलरेशन फ्रेंड्स एसिलरेशन में मैक्सिमम कन्फ्यूजन्स क्रिएट्स होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका बेसिक क्लियर है मीन्स वेलोसिटी आपका क्लियर है, स्पीड आपका क्लियर है, तो फ्रेंड्स एसिलरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फ्रेंड्स सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।